हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से मटन करी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। घर में रखे कुछ ही मसालों से इसे बना के तैयार करेंगे, लेकिन ये टेस्ट में बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होती है। तो चलिए जल्दी से इस मज़ेदार मटन करी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 1 केजी मटन। इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, फिर इसे एक छन्नी के ऊपर डाल के सारे पानी को छान लिया है। अब इस मटन करी को हम झटपट से बना के तैयार करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसे मैरिनेट कर लेंगे। हमने डाला है 2 टीस्पून नमक, साथ ही में डालेंगे 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर। ये तीखी कम होती है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा मटन करी का। फिर डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को ताज़ा पीस के ले लीजिएगा। साथ ही में डालेंगे 3 टेबल स्पून दही। दही ताज़ा और फ्रेश यूज़ कीजिएगा, ज़्यादा खट्टा दही मत यूज़ कीजिएगा, नहीं तो मटन करी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर। ये तीखी होती है, इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसे ढक के रख देते हैं आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। अब हमने यहाँ पे प्रेशर कुकर को मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म कर लिया है। इस मटन करी को हम प्रेशर कुकर में बना के तैयार करेंगे। और फिर डाला है हाफ कप रिफाइन ऑयल। साथ ही में डालेंगे 2 टेबल स्पून देसी घी। घी ज़रूर डालिएगा, घी से ही इस मटन करी का टेस्ट इन्हेंस होता है और ढाबे और रेस्टोरेंट जैसा बन के तैयार होता है। तो जैसे ही घी मेल्ट होगा, गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और फिर डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ पे हमने लिया है हाफ टी स्पून ज़ीरा, 4 सूखी लाल मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 5-6 हरी इलायची, 5-6 लौंग, 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 जावित्री, 10-15 काली मिर्च। सारे मसाले को डाल के 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम डालेंगे प्याज। तो यहाँ पे हमने लिया है 6 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करके। आप इसे स्लाइस में भी कट कर सकते हैं। इस तरह से प्याज को बारीक चॉप करने से प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी और मटन हमारा जल्दी से झटपट से बन के तैयार हो जाएगा। तो अब यहाँ पे प्याज को मीडियम टू हाई फ्लेम पे लाइट गोल्डन होने तक ही फ्राई करना है। अब यहाँ पे प्याज को हमने बारीक चॉप करके लिया है, तो ये जल्दी से ब्राउन हो जाएगी और सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए प्याज हमारी बहुत ही अच्छे से लाइट गोल्डन हो गई है। हल्की सी पिंकिश होगी तभी हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। और फिर मटन को मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो गया है, तो इसी पॉइंट पे हम मटन को ऐड कर लेंगे। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई करके मटन को बहुत ही अच्छे से चलाते हुए थोड़ी देर भूनेंगे। इस मटन करी को बनाना बहुत ही आसान है। इसे हमने मैरिनेट करके बनाया है, तो ये जल्दी से सॉफ्ट भी हो जाता है और बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बन के तैयार होता है। बिगनर्स हो या बैचलर, बहुत ही कम मसाले से इसे बना के जल्दी से तैयार कर सकते हैं। अब हम सारे मसाले ऐड करेंगे। तो हमने लिया है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, साथ ही में लिया है 2 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाले का पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर ध्यान से डालिएगा, क्योंकि मैरिनेट करते टाइम भी हमने मिर्ची पाउडर डाल के मैरिनेट किया था। अब हम सारे मसाले को डाल के मीडियम टू लो फ्लेम पे मटन को बहुत अच्छे से भून लेंगे। मटन हमारा बहुत ही अच्छे से भून चुका है, लेकिन सारे मसाले को डाल के हम थोड़ी देर और भी अच्छे से भून लेंगे। तो अब यहाँ देखिए मटन को हमने 5 से 6 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे बहुत ही अच्छे से भून लिया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसी पॉइंट पे हम पानी ऐड कर देंगे। तो पानी आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। ग्रेवी आपको जिस तरह की पसंद हो उतना पानी ऐड कर लीजिए। हमने यहाँ पे 1.5 गिलास पानी यूज़ किया है। इसी पॉइंट पे इसका नमक टेस्ट कर लीजिए। मुझे कम लग रहा था तो मैंने हाफ टी स्पून और ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम कुकर की लीड लगा के 5 से 6 सीटी आने तक मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकने देंगे। तो चलिए 5 सीटी आने के बाद हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही इजी, बहुत ही मज़ेदार मटन बन के रेडी है। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम ऐड कर देते हैं 1 मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और साथ ही में डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, और फिर डालेंगे थोड़े से कटे हुए बारीक अदरक। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही ईजी है, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।